आज की अपडेट हर उस व्यक्ति के लिए क्रिटिकल है जो यूएस इमिग्रेंट वीजा प्रोसेस में है, खासकर अगर आपका या आपके किसी फैमिली मेंबर का इमिग्रेंट वीजा इंटरव्यू आने वाला है तो द 19 मई 2025 से लागू होने वाले नए रूल को बहुत सीरियसली लेना जरूरी है। अब एम्बेसी ने साफ और स्ट्रिक्ट मैसेज दे दिया है, अगर आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में नहीं लाए तो आपका इंटरव्यू सिर्फ रीशेड्यूल नहीं बल्कि पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि एम्बेसी में अब कोई वर्बल वार्निंग या डॉक्यूमेंट कलेक्शन का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। चाहे आप मेडिकल रिपोर्ट भूल जाएं, सिविल डॉक्यूमेंट्स मिस कर दें या एफिडेविट ऑफ सपोर्ट इनकम्प्लीट हो, कोई भी कमी आपके इंटरव्यू को रिजेक्ट या वॉइड कर सकती है। ये रूल सभी कैटेगरीज पर लागू होगा, चाहे वो स्पाउस वीजा हो, पेरेंट वीजा हो, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड हो या कोई दूसरी इमिग्रेंट कैटेगरी। इसलिए अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है तो प्रिपरेशन अभी से शुरू करें। डॉक्यूमेंट्स को 2 बार चेक करें, ओरिजिनल्स और फोटोकॉपीज दोनों साथ रखें और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ एम्बेसी के इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन फॉलो करें। वीजा प्रोसेस अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और अब स्मॉलेस्ट मिस्टेक भी आपका पूरा टाइमलाइन बिगाड़ सकती है। बी रेडी, बी एक्यूरेट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी ऑन टाइम विद एवरीथिंग। एम्बेसी ने इस बार बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब लीनियंसी नहीं मिलेगी। जैसे ही आप एम्बेसी में इनटेक विंडो पर पहुंचते हैं, वहीं पर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, पुलिस क्लियरेंस, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट मिसिंग हुआ तो आपको कॉन्सुलर ऑफिसर से मिलने ही नहीं दिया जाएगा। आपको उसी समय रीशेड्यूल के लिए वापस भेज दिया जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि रीशेड्यूल करना अब इतना सिंपल नहीं है। एग्जिस्टिंग बैकलॉग और लिमिटेड अपॉइंटमेंट स्लॉट्स की वजह से कई एप्लीकेंट्स को सिर्फ एक पेपर मिस होने के कारण 3 से 5 महीने तक दोबारा अपॉइंटमेंट का इंतजार करना पड़ा है। एम्बेसी ने ये स्टेप इसीलिए लिया है ताकि प्रोसेस स्मूथ हो, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब हर गलती की कॉस्ट बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए ये मानकर चलिए कि आपकी चेकलिस्ट बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। वीजा लेटर, DS 260 कंफर्मेशन, पासपोर्ट, सिविल डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, सपोर्टिंग एफिडेविट्स, हर एक चीज ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी के रूप में तैयार रखें। एक बार गेट से वापस भेज दिए गए तो न इंटरव्यू होगा न अपील चलेगी। यही वक्त है प्रिपरेशन को फाइनल चेक देने का। डू नॉट टेक एनी चांसेस। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको यूएस इमिग्रेंट वीजा इंटरव्यू के दिन ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाने हैं। एम्बेसी का नया रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए, वरना इंटरव्यू वहीं पर कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो आपकी एक्सपेक्टेड ट्रैवल डेट से कम 60 डेज बियॉन्ड वैलिड हो। इसका मतलब है कि अगर आपकी टेंटेटिव ट्रैवल डेट द 1 सितंबर 2025 है तो पासपोर्ट कम से कम द 1 नवंबर 2025 तक वैलिड होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने सारे ओरिजिनल सिविल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। इनमें आता है PSI इशूड बर्थ सर्टिफिकेट जो एम्बॉस्ड सील और रजिस्ट्री नंबर के साथ हो। अगर आप मैरिड हैं तो PSI इशूड मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर आप अनमैरिड हैं तो CENOMAR यानी सर्टिफिकेट ऑफ नो मैरिज। अगर आपकी प्रीवियस मैरिज अनल्ड या डिवोर्स्ड हुई है तो उसका प्रॉपर अनलमेंट डिक्री या डिवोर्स डिक्री ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए। तीसरा, NBI क्लियरेंस मैंडेटरी है हर उस व्यक्ति के लिए जिसकी एज 16 इयर्स या उससे अधिक है। और यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट डिटेल ध्यान देने वाली है, अगर आपके नाम के अलग अलग वर्जन है, जैसे कि लीगल नेम, निकनेम, मेडन नेम या कोई शॉर्ट फॉर्म जो आपने कभी यूज की हो, तो वो सारे वर्जन्स आपके NBI क्लियरेंस में इंक्लूडेड होने चाहिए। एम्बेसी को कंप्लीट बैकग्राउंड चाहिए और अगर नाम मिसमैच होता है तो क्लियरेंस भी अनएक्सेप्टेबल माना जा सकता है। हर डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल होना मस्ट है, फोटोकॉपी या स्कैन काम नहीं चलेगा। इस समय प्रिपरेशन में कोई भी कमी आपकी मंथ्स लॉन्ग डिले का कारण बन सकती है। सो बी ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रिपल चेक योर फोल्डर। चौथे जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो है फॉरेन पुलिस क्लियरेंस। अगर आपने किसी और कंट्री में कंटिन्यूअसली 12 मंथ्स या उससे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, चाहे वो काम के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो या किसी और रीजन से, तो उस कंट्री का वैलिड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी अटैच करना जरूरी है। ये रिक्वायरमेंट खासकर OFWs के लिए क्रिटिकल होती है जो मिडिल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया जैसे रीजन्स में लंबे समय तक रहे हैं। एम्बेसी ये देखना चाहती है कि आपके खिलाफ उस फॉरेन कंट्री में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या पेंडिंग इशू तो नहीं है।
अब 5वां डॉक्यूमेंट है I-864 एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, जो एक फाइनेंशियल गारंटी होती है। ये आपके यूएस बेस्ड स्पॉन्सर द्वारा फाइल किया जाता है, चाहे वो पिटिशनर हो या जॉइंट स्पॉन्सर। इसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि वह आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है और आप यूएस गवर्नमेंट की पब्लिक फंड्स या बेनिफिट्स पर डिपेंडेंट नहीं बनेंगे। इस एफिडेविट के साथ स्पॉन्सर को अपने इनकम डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं, जैसे कि लेटेस्ट टैक्स रिटर्न, W-2 फॉर्म्स, रीसेंट पे स्टब्स और एम्प्लॉयमेंट लेटर। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट की वैलिडिटी तभी मानी जाती है जब अकम्पनिंग इनकम डॉक्यूमेंट्स क्लियरली शो करते हों कि स्पॉन्सर यूएस फेडरल पॉवर्टी गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। अगर इनकम कम है तो जॉइंट स्पॉन्सर या एसेट बेस्ड सपोर्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है, लेकिन एफिडेविट एंड फाइनेंशियल प्रूफ दोनों मैंडेटरी होते हैं। एम्बेसी का साफ स्टैंड है, अगर एफिडेविट या रिक्वायर्ड इनकम डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है तो इंटरव्यू प्रोसीड नहीं करेगा। इसलिए स्पॉन्सर को भी टाइमली प्रिपरेशन और पेपरवर्क कंप्लीशन इंश्योर करना चाहिए ताकि एप्लीकेंट के केस में कोई डिले न हो। छठे डॉक्यूमेंट की बात करें तो DS-260 कंफर्मेशन पेज और अपॉइंटमेंट लेटर का फिजिकल प्रिंट आउट कैरी करना अनिवार्य है। DS-260 फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज जनरेट होता है जिस पर बारकोड होता है और वही आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर में आपकी इंटरव्यू की डेट, टाइम और लोकेशन डिटेल्स होती हैं। एम्बेसी स्टाफ इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को इनटेक विंडो पर सबसे पहले वेरीफाई करता है। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एब्सेंट है तो एंट्री ही डिनाई हो सकती है। 7वां डॉक्यूमेंट है सेंट लूक्स मेडिकल सेंटर से किया गया मेडिकल एग्जामिनेशन का कंफर्मेशन। इंटरव्यू से पहले ही आपको पैनल फिजिशियन से मेडिकल टेस्ट कराना होता है और उसका रिपोर्ट डायरेक्टली एम्बेसी को भेजा जाता है। लेकिन आपके पास इसका कंफर्मेशन स्लिप या सील्ड एनवेलप होना चाहिए ताकि इंटरव्यू के समय वेरीफाई किया जा सके कि आपकी मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट है। 8वां पिटिशनर के डॉक्यूमेंट्स, इनमें पिटिशनर का PSA बर्थ सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल हो तो मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर पहले किसी की शादी हुई थी तो उसका एनलमेंट या डिवोर्स सर्टिफिकेट शामिल होता है। ये डॉक्यूमेंट्स ये प्रूव करने के लिए जरूरी होते हैं कि पिटिशनर और एप्लीकेंट का रिलेशनशिप लीगल और वैलिड है। फिलिपिनो एप्लीकेंट्स के लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेम वेरिएशंस, जैसे मरिया क्रिस्टीना को टीना कहा जाता है या होजे को पेपिटो। एम्बेसी हर नेम वर्जन को रिकॉग्नाइज करता है और हर वर्जन का NBI क्लियरेंस होना चाहिए। अगर क्लियरेंस सिर्फ लीगल नेम पर है और निकनेम या एलियस मिसिंग है तो ये टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्शन या डिले का रीजन बन सकता है। अब बात करते हैं कि इन रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर करने से क्या रियल डैमेज हो सकता है। अगर कोई चाइल्ड एप्लीकेंट 21 साल का होने वाला है और इंटरव्यू डिले हो गया तो वो चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट एलिजिबिलिटी से बाहर हो सकता है। इसका मतलब है कि वो अब डिपेंडेंट कैटेगरी में नहीं आता और उसका पूरा वीजा प्रोसेसिंग टर्मिनेट हो सकता है। इसी तरह अगर पिटिशनर ओल्ड एज या हेल्थ रीजंस के कारण क्रिटिकल कंडीशन में है और इंटरव्यू डिले हो गया तो पिटिशनर की डेथ पूरी फाइल को लीगली वॉइड कर सकती है। इसलिए हर स्टेप को प्रायोरिटी के साथ ट्रीट करना जरूरी है। कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट सिर्फ डिले नहीं लाता बल्कि कभी कभी पूरी इमिग्रेशन जर्नी को खत्म भी कर सकता है। तो अब जो सबसे जरूरी स्टेप है वो ये कि आप खुद से एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। हर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। एम्बेसी अब बिल्कुल 0 टॉलरेंस मोड में है। कोई फोटोकॉपी, व्हाट्सएप इमेज या PDF प्रिंट आउट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपने I-864 फॉर्म ईमेल से भेजा है और उसका साइंड ओरिजिनल नहीं है तो उस दिन आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए हर पेपर कैटेगरी वाइज हार्ड कॉपी में रेडी रखें और एक क्लियर प्लास्टिक फोल्डर या बाइंडर में ऑर्गेनाइज करें ताकि इनटेक विंडो पर किसी भी कंफ्यूजन से बचा जा सके। मेडिकल एग्जाम को भी लाइटली मत लीजिए। इंटरव्यू से पहले सेंट लूक्स मेडिकल अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए और कंफर्मेशन स्लिप आपके पास होनी चाहिए। पैनल फिजिशियन डायरेक्टली एम्बेसी को रिपोर्ट भेजते हैं लेकिन फिजिकल प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आपके केस में कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन है जैसे पिटिशन में किसी नेम स्पेलिंग का मिसमैच है या डिपेंडेंट 21 की एज लिमिट टच कर रहा है तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर से गाइडेंस जरूर लें। ये टेक्निकल इश्यूज प्रोसेसिंग को पूरी तरह डिरेल कर सकते हैं अगर टाइमली हैंडल नहीं किया गया।
फाइनल चेकलिस्ट वैलिड पासपोर्ट जो आपकी ट्रैवल डेट के 6 महीने बाद तक वैलिड हो। DS 260 कंफर्मेशन पेज और अपॉइंटमेंट लेटर स्पॉन्सर द्वारा दिया गया I-864 एफिडेविट ऑफ सपोर्ट विद टैक्स रिटर्न्स और प्रूफ ऑफ इनकम, PSI इशूड सिविल डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, एनलमेंट या डिवोर्स प्रूफ। NBI क्लियरेंस जिसमें आपके सभी नोन नेम्स और एलियासेस मेंशन्ड हों। अगर आपने किसी और कंट्री में 1 साल से ज्यादा समय बिताया है तो फॉरेन पुलिस क्लियरेंस भी साथ हो। पिटिशनर का बर्थ सर्टिफिकेट और सेंट लूक्स का मेडिकल कंफर्मेशन। एम्बेसी ने ये नया रूल एफिशिएंसी के लिए लगाया है ताकि डेली प्रोसेसिंग फास्ट हो सके, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब हर एप्लीकेंट को 100% रेडी रहना पड़ेगा। ये आपका ड्रीम मोमेंट है, इसे एक डॉक्यूमेंट की गलती से स्पॉइल मत होने दीजिए। तैयारी कंप्लीट रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अपने वीजा इंटरव्यू को एक वेल अर्न्ड फिनाले की तरह फेस कीजिए। गुड लक।